जय हिंद दोस्तों। ट्विन टावर्स ये इस समय का हमारे देश का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे इन ट्विन टावर्स को डिमोलिश किया गया, इन्हें गिराया गया। पूरा देश इसको देखने के लिए एक्साइटेड था कि आखिर कैसे गिराए जाएंगे ये ट्विन टावर्स। और बहुत से लोगों के मन में सवाल भी था कि आखिर क्यों गिराया जा रहा है इन ट्विन टावर्स को। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं ट्विन टावर्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों, इस डिमोलिशन में जिन 2 ट्विन टावर्स को गिराया गया वो नोएडा बेस्ड एक कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के द्वारा बनाए गए थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इस प्रोजेक्ट का नाम एमराल्ड कोर्ट था। और उस समय ये ट्विन टावर्स इस प्लान के हिस्सा नहीं थे। जैसा आप ये नक्शे में देख पा रहे हैं, इन ट्विन टावर्स की जगह पर एक ग्रीन एरिया बनना था, एक पार्क बनना था। इस प्रोजेक्ट में 3, 4 और 5 BHK के फ्लैट्स बनने थे। ये प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 93A में था। ये प्रोजेक्ट उस एक्सप्रेसवे पर बना हुआ है जो एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। अगर आप कुछ रियल एस्टेट वेबसाइट्स की माने तो यहाँ पर करंटली एक फ्लैट की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए की है। इस प्रोजेक्ट में 14 9 स्टोरीड बिल्डिंग बननी थी। मतलब इसमें टोटल 14 बिल्डिंग बननी थी जिनमें हर एक में 9 फ्लोर्स होने थे। अभी तक सब सही चल रहा था। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स की स्टार्ट होती है साल 2012 से, जब सुपरटेक लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट प्लान में 2 बहुत बड़े मेजर चेंजेस करे। पहला चेंज ये था कि अब इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 14 नहीं 15 बिल्डिंग्स बननी थी। अब हर बिल्डिंग में 9 नहीं 11 फ्लोर्स होंगे, जिसको लेकर रेजिडेंट्स ने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरा जो मेजर चेंज था उसे लेकर वहाँ के लोग भड़क गए, बिकॉज जहाँ पर पहले सुपरटेक लिमिटेड ने बोला था एक ग्रीन एरिया होगा, एक पार्क होगा, अब वहाँ पर 2 बड़े बड़े टावर्स बन रहे थे जिनमें दोनों में 40 फ्लोर्स होनी थी, जो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। बिकॉज जब वहाँ पर रेजिडेंट्स ने फ्लैट लिया था तब उन्होंने ये देख कर लिया था कि यहाँ पर एक ग्रीन एरिया भी होगा, एक पार्क होगा जहाँ पर हम जा सकेंगे। पर वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी होनी थी, वो भी 40 फ्लोर्स वाली, और जिससे लोग बहुत ज़्यादा निराश हुए। और उन्होंने इन ट्विन टावर्स को लेकर सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ नोएडा की अथॉरिटीज से कंप्लेंट करी कि वो यहाँ पर 2 इलीगल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उन लोगों का ये कहना था कि पहले हमसे बोला गया कि यहाँ पर एक ग्रीन एरिया होगा, बट अब वो यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो भी 40 फ्लोर्स की। और उन लोगों का ये भी कहना था कि ये बिल्डिंग्स आसपास की बिल्डिंग्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज अगर आप लॉस के हिसाब से देखें तो इन दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस और बाकी बिल्डिंग्स से 155 मीटर्स का होना चाहिए था, बट वो केवल 20 से 25 मीटर्स का था। और इन दोनों टावर्स के बीच में भी डिस्टेंस 15 से 17 मीटर्स के बीच का होना चाहिए था, जो केवल 9 मीटर्स का था। उनकी मांग थी कि इन दोनों टावर्स को डिमोलिश कर दिया जाए, इन दोनों टावर्स को गिरा दिया जाए। उन्होंने अब नोएडा की अथॉरिटीज से कंप्लेंट करी तो उन्होंने इनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। फिर वो अपनी इस कंप्लेंट को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में गए और इलाहाबाद कोर्ट ने उनकी इस बात को माना भी और उन्होंने 2014 में ऑर्डर दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने 2014 में ऑर्डर दिया कि इन दोनों बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, ये दोनों बिल्डिंग्स इलीगल हैं, नाजायज़ हैं। जिसे लेकर सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दर्ज कराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने इस केस को दर्ज कराया। उनकी ये मांग थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। लेकिन फिर ये केस आगे बहुत लंबा चला और 2021 में आकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया कि इन दोनों बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, बिकॉज ये दोनों बिल्डिंग्स इलीगली बनाई गई हैं। जिसे लेकर सुपरटेक लिमिटेड कंपनी ने एक बार और सुप्रीम कोर्ट से अपील करी कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा सोच विचार करें, एक बार इस फैसले को दोबारा रिव्यू करें। और इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया और फाइनली ये ऑर्डर दिया कि इन दोनों बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, बिकॉज ये इलीगली बनाई गई हैं और इन दोनों बिल्डिंग्स से आसपास की बिल्डिंग्स को भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी ऑर्डर दिया कि इन बिल्डिंग्स को गिराने में जितना भी खर्चा आएगा वो भी सुपरटेक लिमिटेड कंपनी को ही भरना पड़ेगा। और दोस्तों, फाइनली 28 अगस्त 2022 की दोपहर 2:30 बजे इन दोनों टावर्स को डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ये दोनों बिल्डिंग्स एक मुंबई बेस्ड फर्म एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा गिराए गए, जिन्होंने इंडिया में पहले भी और बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया है। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इम्प्लोजन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें बिल्डिंग के निचले हिस्से से एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है, फिर वो ऊपर के हिस्से तक जाता है। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए टोटल 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। इस बिल्डिंग को गिराने में टोटल खर्चा 20 करोड़ रुपए का आया। इन दोनों बिल्डिंग के डिमोलिशन से कंपनी को 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। सो नाउ आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों बिल्डिंग्स को क्यों गिराया जा रहा है। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos. Thank you.